नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आर्यावर्त महासभा द्वारा पुरानापुर हनुमान मंदिर पर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन श्री 108 लाल बाबा जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस प्रशासन के क्षेत्राधिकारी नगर राजेश तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पंडित गोविंद शास्त्री का मार्गदर्शन सभी आर्यभट्ट पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि राजेश तिवारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन समाज के उन लोगों को समर्पित है जो कि इस कोरोना काल से जूझ रहे भारतवर्ष में मानवता की एक मिसाल कायम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा हर जरूरतमंद तक राशन, भोजन, वस्त्र एवं धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए छाते पहुंचाने का कार्य किया। आज के इस कार्यक्रम में समाज में कार्य कर रहे उन सफाई कर्मियों को भी प्रवीण कुमार शुक्ला, मोनू दुबे द्वारा सम्मानित किया गया, जिनके कार्य की वजह से पूरा समाज साफ सुथरा एवं स्वच्छ रहता है। समारोह में राष्ट्रीय संरक्षक अरुण पाठक, वेद प्रकाश पांडे, गोविंद शास्त्री सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ जिले के क्षेत्र के तरौलिया के रानीपुर में बीते 11 फरवरी से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है। इस मौके पर मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए रिटायर्ड डिप्टी RMO DN सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में जब पंडित शिवम मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में कुछ मुख्य देवता है जैसे काली, डी आदि लोगों की स्थापना करना परम आवश्यक होता है। इसी क्रम में गांव में काली माता की स्थापना की गई है। कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रथम दिन पवारी बाबा देवस्थल से मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। दूसरे दिन वेदी पूजन हुआ। तीसरे दिन शय्याधिवास हुआ। चौथे दिन जलाधिवास हुआ। पांचवें दिन रथ यात्रा हुई और आज छठवें दिन माता की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। वहीं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को रामायण का पाठ हुआ और 18 फरवरी को प्रसाद का वितरण होगा। क्या कुछ कहा DN सिंह और पंडित शिवम मिश्रा ने, सुनवाते हैं आपको। मूर्ति स्थापना की गई है। सर्वप्रथम मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। अब चूंकि मूर्ति हट गई थी तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वो कार्यक्रम शुरू हुआ 11 तारीख से। कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा के बाद फिर जो है ये अन्नदान और ये सब कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे, वो सब हुआ। फिर उसके बाद रथ यात्रा हुई, पूरे गांव का भ्रमण किया इन्होंने। फिर लाके मूर्ति को यहाँ जो है सैन उसमें डाल दिया। उसके बाद आज जो है शुरू से कार्यक्रम हो रहा है। अब जा करके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो है मूर्ति स्थापित की गई है। आगे आपका क्या कार्यक्रम है? अब आज ये 3 बजे तक जो है, जैसा कि पंडित जी बताया है, ये कार्यक्रम जो है हवन वगैरह समाप्त होगा, प्रसाद वितरण होगा और कार्यक्रम समाप्त होगा। कल 17 तारीख से पुनः हम रामायण का वो कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, जो 18 तारीख को ख़त्म होगा। और 18 तारीख की शाम को जी रामायण के बाद उसमें जो हम भोज जो कराएंगे प्रसाद के रूप में, उसमें आप लोग भी आइएगा और सारे लोग आ रहे हैं, तो वो समझिए कि 18 तारीख को ही समापन होगा। फिर पंडित जी, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम देश, समाज और गांव, नगर क्षेत्र के कल्याण के लिए हमारे जैसा कि सनातन धर्म में बताया गया है कि गांव के काली माता, डी बाबा, ऐसे कुछ ऐसे प्रमुख देवता हैं जिनका स्थापना होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए माँ काली का स्थापना हुआ और 11 तारीख को कलश यात्रा हुई, 12 को वेदी पूजन हुआ, वेदी बनी और पूजन हुआ, 13 तारीख को शय्याधिवास हुआ, 14 तारीख को जलाधिवास हुआ। इस प्रकार से 15 तारीख को जो है रथ यात्रा हुई और आज 16 तारीख को जो है माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अगले दिन रामायण पाठ होगा। उसके बाद जो है प्रसाद भंडारा वितरण होगा। आज भी 3 बजे से प्रसाद वितरण होगा। कुछ जो श्रद्धालु गांव के जितने लोग भी आए, सबका सहयोग रहा। बड़ा ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ और माँ काली क्षेत्र पे, गांव पे, नगर बस्ती पे भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा कामना हम करते हैं माता से। जय जय माता दी। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से खबर है, जहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी महिला गजाला ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मारने पीटने और दहशत का माहौल बनाने के साथ ही दरवाजा तोड़कर ईंट से जुड़ाई करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग किया है। पीड़िता ने बताया है कि इस घटना में उसका कपड़ा फट गया और अर्धनग्न में हो गई और वहीं 2 महिलाओं को और चोटें आई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने NCR तो दर्ज कर लिया, परंतु ज्यादातर लोगों के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि मेरा दरवाजा दीवार तोड़कर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से दूसरे घर में रह रही है। महिला का कहना है कि हमला करने वाले लोग काफी दबंग व्यक्ति हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक से समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़िता गजाला ने, आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? गजाला। कहाँ के रहने वाली हैं? भवानीपुर से। थाना निजामाबाद। क्या मामला है, आप आई हैं? मामला जो है फौजदारी, ये लोग घुस के मारे पीटे और जो है मेरी भौजाई को सब उठा लिए गोदी में, तस्दीक मोफीद, और घर में हल के ले जाके पटक के उसके सीने पे बैठकर उसको मारने पीटने लगे। उसका कपड़ा फाड़ दिए, सोने का चैन छीन लिए, अंगूठी छीन लिए। उसके बाद जो है बहुत मतलब बदतमीजी से, बेरहमी से सब लोग जो है, जितने लोग दरखास्त में सब लोग कूद के मारने पीटने लगे और कोई गांव का मतलब जो है बीच बचाव नहीं किया। हमारे रिश्तेदार जब सुने जो है तब आए तो बीच बचाव किए। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी, कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हुई। हम आज से नहीं, थाना रशीदगंज, चौकी रशीदगंज, थाना निजामाबाद सब लोग था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इसको वहाँ पे हम लोग के पकड़ के जो है मतलब ले गए, वहाँ से हमारी दुआर भी बंद करा दिया गया और जो है मौके पे कोई सुनवाई हमारी नहीं। उसी जगह से मेरा नवदान भी है। क्या यहाँ पर आए हैं तो क्या चाहते हैं आप? यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ अभी हमको एक बार दिए, कप्तान साहब को मौके पे गए, जांच किए, बोले ठीक है लग जाएगा दरवाज़ा। फिर उसके बाद जो है बोले नहीं अब दरवाज़ा नहीं लगेगा। अब जो है हम खिलाफ पार्टी से जो है मतलब खिलाफ पार्टी बोली हमने पैसा देकर थाना पूरा खरीद लिए, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या चाहते हैं आप? जो हम चाहेंगे वही होगा। हम तुम्हारी दुआर भी बंद करेंगे और तुम्हारे साथ बदतमीजी से मारेंगे, पीटेंगे, तुम लोग को जान से मार डालेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा दरवाज़ा खुल जाए, दुआर हमारी खोली जाए और इन लोग को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आजमगढ़ पुलिस ने SP सुधीर कुमार सिंह द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिलरियागंज पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25,000 रुपये की इनामिया ATM क्लोन कर रुपये गायब करने वाले D71 गैंग के सक्रिय सदस्य सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक ऐसा गिरोह है जो करीब वो महिलाओं की गाढ़ी कमाई पर बड़े ही आसानी से उनका ATM बदल कर या क्लोन कर चुरा लेते थे और उनके अकाउंट से सारा पैसा पार कर देते थे। SP आजमगढ़ ने बताया कि 2 दिन पूर्व इनका एक साथी भाग गया था। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हो चुकी है। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। 25,000 का इनामी था, फरार चल रहा था, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए ये पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और ये शातिर ATM फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, गरीब लोगों को ATM के अंदर जाते हैं, उनका ATM या तो बदल लेते या ATM क्लोन कर लेते थे और फिर उसके माध्यम से ही उनका सारा पैसा पार कर देते। लोग इधर उधर घूमते रहते, साहब हमारे ATM में से पैसा कहाँ गया। अभी एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ था और पकड़ा गया था पुलिस मुठभेड़ में। उसके दूसरा साथी जो अमलेश था वो भाग गया था। वो ये जो 2 पकड़े गए लोग हैं, इनमें एक अमलेश है और एक दूसरा उसका सहअभियुक्त है। ये शातिर अपराधी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट गैंग है उसका मेंबर भी है। इसमें इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इनके जेल जाने से निश्चित रूप से जो ATM की जो घटनाएं हो रही हैं, जो ATM में जो फ्रॉड करने वालों की घटनाएं हो रही हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है। सर ये कैसे घटना को अंजाम देते थे और क्लोन करने के जो डिवाइस होते हैं उसको ये लोग कहाँ से अरेंज कराते थे? क्या ऑनलाइन कराते थे या किस तरह? देखिए ये जो डिवाइस है उसके अंदर एक डिवाइस आती है और वो उसमें इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी
आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिसने भी सुना वो हैरान हो गया और बेटे और मां के पवित्र रिश्ते का कत्ल हो गया। यह मामला जो मां बेटे के पवित्र रिश्ते से जुड़ा है, जिस मां ने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो आने वाले समय में अपनी मां का ही कातिल बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलयुगी पुत्र की जिसने अपनी ही मां को एक पराई स्त्री के लिए हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाज बहादुर बरई टोला निवासी शशि प्रकाश ने अपनी पहली बीवी को छोड़ अपनी सगी साली से विवाह रचा लिया, जिसका विरोध जब उसकी मां ने किया तो शशि प्रकाश ने अपनी मां को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सुधीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त शशि प्रकाश की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी उसने अपनी सगी साली से शादी रचा लिया। लेकिन मानवता में उसकी पहली बीवी और उसके बच्चों की परवरिश उसकी मां कर रही थी, लेकिन ये बात उसको नागवार गुजरी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। का एक मामला आया है, बेटा अपने ही मां की हत्या कर दिया है, क्या प्रकरण है पूरा सर? देखिए, ये सोनू विश्वकर्मा है, कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इसने अपनी बीवी के रहते हुए अपनी सगी साली से शादी कर ली थी। इसके पहली बीवी से 3 बच्चे भी हैं और इसके जो माँ बाप हैं वही इसकी पहली वाइफ को और उनके बच्चों को पाल रहे हैं। किसी बात को लेकर इसकी अपनी माँ से झगड़ा हुआ और इसने अपनी माँ को पटक दिया। जो इसकी माँ व्रत थी उन्हें पटक दिया और उस पटकने से उनके माँ के प्राण निकल गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। सर, नाराजगी इसी बात को लेकर थी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से नाराजगी इसी बात को लेकर रही होगी, क्योंकि वो मानवता के नाते जो इसकी पहली बीवी थी और उसके बच्चे थे उन्हें पाल परोस रहे थे वृद्ध होने के बावजूद भी। ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसी बात को लेकर किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसने अपनी माँ को लेकर पटक दिया। ठीक। मुख्यमंत्री व डीजीपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बलिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के नेतृत्व में जनपद के गुमशुदा मोबाइल फोन की रिकवरी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सर्विलांस टीम बलिया को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सर्विलांस टीम बलिया द्वारा लगातार प्रयासों से कुल 25 मोबाइल फोन की रिकवरी की है। रिकवरी किए गए मोबाइल फोन को अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस कार्यालय बलिया में मोबाइल स्वामियों को फिर से उनके मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक बलिया ने, सुनवाते हैं आपको। जितने हैं ये सारे एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल हैं, क्योंकि 2 ही टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉयड है और ये आईफोन की है, तो आईफोन कोई नहीं है। ये सारे एंड्रॉयड मोबाइल हैं और सारे स्मार्टफोन हैं। ये कोई भी कीपैड का या किसी का नहीं है, सारे स्मार्टफोन हैं। और जिन लोगों को ये उम्मीद से हमारे पास आए थे कि पुलिस इसको बरामद करेगी, तो हमने पूरा प्रयास किया है और अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों के मोबाइल खो गए हैं या चोरी हो गए हैं, गुम हो गए हैं, उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी बरामद करके उनके मालिक को दे दिया जाए। बलिया पुलिस द्वारा जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए हैं, कहीं गिर गए हैं या कहीं उनको शक है कि चोरी हो गए हैं और खो गया है, तो उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उनको सर्विलांस पे लगाया गया। और आज टोटल 25 लोगों को यहाँ बलिया पुलिस ऑफिस प्रांगण में बुलाकर और सबको मोबाइल उनके जो मालिक हैं उनको दे दिया गया है। सर, ये किस तरह का नहर के बंधे को नुकसान पहुंचाने वालों के ऊपर एसडीएम लालगंज पंकज श्रीवास्तव का डंडा चला है, जिसके बाद ट्रैक्टर जेसीबी कब्जे में है। आज थाना देवगांव के अंतर्गत न्यूहोरगंज के पास शेखपुर बछौली गांव में नहर के किनारे जेसीबी लाकर नहर के बंधे की मिट्टी निकालकर बंधे को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस मिट्टी को निकालकर शैलेंद्र सिंह दुकान में पटवाया रहा था। मौके से 3 मिट्टी लदे ट्रैक्टर जेसीबी पकड़ी गई है। गाड़ियों को थाना देवगांव भेज दिया गया है और कार्यवाही हेतु नहर विभाग को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर राकेश सिंह, पुलिस बल लेखपाल जागृति पांडे आदि
मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश के क्रम में आजमगढ़ स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आयोजित वर्कशॉप में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर कुमार जायसवाल के द्वारा वहां उपस्थित समस्त जनों को वाहनों का इंश्योरेंस तथा उसकी आवश्यकता व अहमियत की जानकारी दी गई तथा शाखा प्रबंधक बालेश्वरी मिश्रा के द्वारा भी विस्तार पूर्वक इंश्योरेंस कराने व उसके लाभ तथा प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मौके पर पीटीओ परिवहन विभाग राजेश्वर कुशवाहा, ट्रैफिक प्रभारी आजमगढ़ कौशल पाठक व स्टाफ मौजूद रहा। अगर फिटनेस आपके द्वारा भी ये कहा गया है कि 1 साल 2 साल का एक जैसे नई गाड़ियां हैं तो 2 साल का आप टेंडर देते हैं कि 2 साल फिटनेस वैलिड है। उसके बाद जो है गाड़ी जैसे पुरानी होती थी 1 साल का टेंडर है। तो इस तरीके से अगर आप उनको लिख के देते हैं तो थोड़ा ये आपका भी दायित्व है, सिर्फ बीमा कंपनी का दायित्व नहीं है सर, आपका भी दायित्व। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिया है कि मंडल के जनपदों में ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने तथा बिना नंबर अथवा अपठनीय नंबर वाले वाहनों का संचालन सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि वाहन की चेकिंग अलग अलग रूट पर होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रमण के दौरान मंडल के जनपदों में ट्रकों पर ओवरलोडिंग अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अधिकांश प्राइवेट वाहनों के नंबर या तो अपठनीय होते हैं या नंबर अंकित ही नहीं होते हैं, जिससे दुर्घटना होने पर वाहनों की पहचान नहीं हो पाती है। उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तीनों जनपदों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवर्तन के कार्यों में निरंतरता लाते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि परिवर्तन हेतु यदि पुलिस बल की आवश्यकता हो तो वह भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि धारा 86 के अंतर्गत की गई कार्रवाई की उनके द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी। विकासखंड मुख्यालय मेहनगर में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर दिव्यांगजनों को कुल 41 ट्राईसाइकिल, 2 व्हीलचेयर, 2 कान की मशीन, 10 वैसाखी आदि का वितरण धोरो सिंह अध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत डॉक्टर कैलाश यादव की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ धोरो सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी दिव्यांग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में दिव्यांग पेंशन एवं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना अंतर्गत समस्त विकासखंडों में चिन्हांकन कैंप आयोजित कर पात्र लाभार्थियों का चयन कर संतृप्त करने की कार्रवाई की गई है। यदि कोई पात्र उपकरण योजना के अंतर्गत वंचित रह गया तो वे अपना आवेदन पत्र भरकर विभाग को उपलब्ध कराएं, जिससे विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उपकरण उपलब्ध कराया जा सके। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके विकास के लिए सरकार द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। महाराजगंज जनपद में आज 19वें थाने की सौगात शासन ने दे दिया था। इस सौगात के बाद महाराजगंज जनपद में सिंधुरिया 19वां थाना बन गया। इस थाना क्षेत्र में कुल 59 गांव बने हैं, जिसमें 2 चौकी चिउटहा मिठौरा को सम्मिलित किया गया है। क्रम से यह थाना कोठीबार और निचलौल से काटकर बनाए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सिंधुरिया चौकी को अब थाना के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा चौक थाना क्षेत्र के 3 गांवों को भी शामिल किया गया है। सिंधुरिया थाने का लोकार्पण आज सांसद पंकज चौधरी, डीएम, एसपी और विधायक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान उपस्थित सांसद ने जन सम्मान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हुए पुलिसकर्मियों से थाने में न्याय की उम्मीद की है। जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि सभी को समय पूर्व न्याय मिल सके, इसी उद्देश्य से इस थाने का लोकार्पण आज किया गया है। जनपद महाराजगंज में 19वें थाने के रूप में थाना सिंधुरिया का आज उद्घाटन हुआ है और इस थाने की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा था। शासन द्वारा इसको स्वीकृत किया गया और हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है। इससे जो भी जनता के व्यक्ति हैं उनका जो भी पुलिस से अपेक्षाएं होती हैं कि अपराध में नियंत्रण हो, उनकी जो जन सुनवाई है, उनकी समस्याओं का निराकरण हो, आशा है कि और विश्वास है कि ये थाना उन पे खरा उतरेगा और अच्छा कार्य करेगा। आज माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी द्वारा इस थाने का उद्घाटन किया गया है। सर, इस थाना क्षेत्र में कितनी आबादी और कितने गांव और कितनी चौकियां? इसमें 2 चौकियां हैं और 59 गांव ये कवर करता है और ये थाना कोतवाली, थाना कोठीबार, चौक और निचलौल के एरिया को लेके ये बना है।
इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। विश्वविद्यालय अभियान के अंतर्गत आजमगढ़ में प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के 1.5 वर्ष पूर्व सैनिक मोहब्बतपुर की जमीन के स्थान पर विश्वविद्यालय के नियम तलाश करने को लेकर विश्वविद्यालय अभियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शासन अपने दोहरे रवैये से बाज नहीं आया तो एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मीडिया से बातचीत में डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ अधिकारी मनमानी ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब एक बार शासन द्वारा विश्वविद्यालय बनवाने की भूमि चयनित कर ली गई तो प्रशासन क्यों बार बार यह कह रहा है कि वह लोलैंड की है, जबकि वहाँ पर कोई लोलैंड नहीं है। हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पर पूरी जमीन पर विश्वविद्यालय बन जाएगा क्योंकि लोलैंड के नाम पर आजमगढ़ प्रशासन द्वारा 50 करोड़ की मांग की गई है, लेकिन शासन ने उन्हें केवल 29 करोड़ ही दिया है, जो यहाँ के प्रशासन को रास नहीं आई। अगर विश्वविद्यालय कहीं दूसरी जगह पर गया तो इसमें डीएम और यहाँ के प्रशासन की पूरी मिली भगत रही, क्योंकि उनको पूरी लागत ना मिलने की वजह की यहाँ के अधिकारी यहाँ के विश्वविद्यालय की मांग को अतरौलिया में ले जाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे आजमगढ़ में कहीं भी 38 एकड़ की जमीन नहीं मिलेगी। और जब आप शासन द्वारा वहाँ के किसानों की भूमि अपने नाम करा लिया गया है तो आज जाकर आजमगढ़ प्रशासन द्वारा यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन कहीं और देखी जाएगी। उनकी इस बातों से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ जिलाधिकारी को उनकी मांगों के अनुरूप पैसा ना मिलने की वजह से विद्यालय की जमीन कहीं और देखा जा रहा है, जबकि जो हम लोगों ने देखे हैं वहाँ विश्वविद्यालय बनने के लिए पर्याप्त जमीन है। क्या कुछ कहा डॉक्टर सुजीत भूषण, संयोजक विश्वविद्यालय अभियान के, आपको सुनवाते हैं। कहीं पर भी आजमगढ़ जिले में 38 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध नहीं है सरकारी। मोहब्बतपुर में मिली, उसके अलावा लगभग 327 काश्तकारों की ज़मीन एक्वायर की गई और मुआवजे के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 1.5 साल के बाद अचानक ये घोषणा होती है कि वो लो लैंड है और हम कहीं और ज़मीन की तलाश करना चाहते हैं। या उसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया और प्रस्ताव भी कहाँ का भेजा गया, मकराहा गाँव, जो कि नेवरी बॉर्डर, अम्बेडकर नगर की बॉर्डर पर स्थित है। और यह कहा गया कि वहाँ विश्वविद्यालय जा रहा है। हम लोग हतप्रभ रह गए, पूरा ज़िला सन्नाटे में छा गया कि आखिर यह काम क्यों किया जा रहा है। हम लोग ने तलाश किया, हम लोग की टीम वहाँ पर गई, एक्सपर्ट की टीम गई। हम लोग ने ये देखा कि वहाँ पर लो लैंड के नाम पर केवल करीब, मैं समझता हूँ कि 50 मीटर का एक खेत थोड़ा सा लो है, जहाँ से पानी गुजर करके शाहगढ़ की तरफ से नदी में जाता है। उस पर मिट्टी पाटने के लिए जो एस्टिमेट बना के पिलोडिन भेजा, वो उसमें करीब 50 करोड़ जो है मिट्टी पाटने के नाम पर था। शासन से इनकी ठनी इसी बात पर हुई, ये चाह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया मिट्टी पाटने के लिए मिले। शासन की 4 बार टीम आई और उसने 29 करोड़ रुपया अलॉट किया है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मिट्टी पाटने का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बहाना बना के अन्य जगह वो जा रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले ज़मीन एक्वायर की गई, तब आपको नहीं लगा कि लो लैंड है। मुआवजा आपने दिया, करीब 30 करोड़ रुपया, 25 से 30 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। इतवार को तहसील खोल करके किसानों को बैठा करके रात में उनको मुआवजा दिया गया, उनकी ज़मीन को शासन के नाम किया गया। तब भी आपको नहीं मालूम चला कि लो लैंड है। जिलाधिकारी महोदय यही थे। उसके बाद जब 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं और वो कहते हैं विश्वविद्यालय में क्या हुआ मामले में, तो ये कहते हैं कि वो तो सर लो लैंड है। और डीएम मुख्यमंत्री जी उसमें थोड़ा आक्रोशित हुए, उन्होंने कहा लो लैंड क्यों ले लिया? तो इन्होंने कहा पिछले जिलाधिकारी ने लिया था और हम नहीं दूसरी ज़मीन देखने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर दूसरी ज़मीन जब आप लेंगे तो कहीं पर भी 38 एकड़ आपको ज़मीन नहीं मिलेगी पूरे ज़िले में। शिवाकांत द्विवेदी जी डीएम थे, हम लोग ने बड़ी मेहनत करके ज़मीन की एक सूची तैयार की थी। मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव के बसपा नेता कलामुद्दीन को बदमाशों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिनको परिजन वाराणसी लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बसपा नेता को 2 बार हमला हुआ था, जिसमें पहली बार हमले में इनके गनर की हत्या हुई थी। दूसरे हमले में उनके पुत्र को 3 गोली मारकर घायल कर दिए गए थे, लेकिन इस बार हत्यारों
ने घेर कर कलामुद्दीन खान को 4 गोलियां मारी। इसके कारण उनकी इलाज के समय मौत हो गई। अगले दिन इधर खुंदनपुर गांव में परिजन रिश्तेदार गांव के लोग दोपहर से ही कलामुद्दीन की डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम में देरी होने के कारण डेड बॉडी देर रात में उनके पैतृक आवास पर पहुंची, जिसके कारण आज सुबह 10 बजे चारों थानों के पुलिस प्रशासन और हजारों संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच मिट्टी दी गई। मृतक बसपा नेता 7 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके परिवार वालों ने कहा कि हमारा तो दुनिया उजड़ गई, परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। इस मौके पर सांसद मीरा आजाद, विधायक अली मर्दन आजाद, पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम, पूर्व सांसद विजय प्रताप सहित तमाम लोग मौजूद थे और नम आंखों से कलामुद्दीन की अंतिम विदाई दी।